देवर बहुत जवान और खूबसूरत था। मेरे शौहर की निस्बत वो ज्यादा ताकतवर था। मैं जब भी उसे देखती तो मेरे दिल को कुछ होने लगता। शायद उसे भी इस बात का पता चल चुका था, इसलिए वो भी मौके की तलाश में था। एक दिन मेरा देवर मुझे 10,000 रुपया देकर कहने लगा कि भाभी आज मेरा सिक्का बहुत ऊपर खड़ा है, प्लीज कुछ करें। देवर की बात सुनते ही मैं शर्म से पानी पानी हो गई और उसे वो नोट वापस करने लगी। वो हर रोज पैसे लेकर मेरे पास आता और कहने लगता, भाभी मेरा सिक्का सीधा खड़ा है, प्लीज ये पैसे पकड़ लें। एक दिन मैंने सोच लिया कि देखूं तो सही कि देवर का ऐसा कौन सा सिक्का है जो खड़ा रहता है। यही सोचकर रात को मैं उसके कमरे में चली गई, मगर जैसे ही मैं उसके कमरे में गई तो उसने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया और कहने लगा, आपको मैं ये पैसे ऐसे ही तो नहीं देता था। उसने मुझे बेड पर लिटा लिया और फिर पूरी रात मेरे साथ। आज फिर मेरे देवर ने वही काम किया जो वो रोज करता था। अब तो मुझे उसकी हरकतों से नफरत होने लगी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा एहसास था। मैं जिस तरफ भी आती जाती वो मुझे लाजमी देखता। मैं इन हरकतों से तंग आ चुकी थी। एक दिन मैं उसके कमरे के सामने खड़ी थी। मैं मजबूर हो चुकी थी। आज मैंने सोचा कि मैं अंदर जाकर देखूं तो सही कि ये आखिर रोज मुझे क्या कहता है, क्योंकि इस तरह की बात का कोई सीधा मतलब तो हो नहीं सकता था। इतना जवान लड़का होकर वो इस तरह की बात कैसे कर सकता था। फिर जैसे ही मैं कमरे के अंदर दाखिल हुई तो सामने का मंजर देखकर हैरान रह गई। अब जाके मुझे समझ आई कि वो मुझे पैसे क्यों देता था। मेरा नाम किरण है। मैं शक्लो सूरत की काफी खूबसूरत थी। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं था और मैं अपने ताया के घर रहती थी। उन्होंने ही मुझे पाला पोसा और फिर मेरा रिश्ता तलाश किया। उनका कहना था कि मैं तुम्हारे लिए ऐसा घर चाहता हूँ जहाँ पर ज्यादा लोग ना हों। और एक दिन उनको एक ऐसा घर मिल गया। मेरे शोहर का नाम फैज था, जिसका सिर्फ एक ही भाई था, जिसकी उम्र 22 साल थी। इस घर में सिर्फ 2 लोग ही रहते थे। मेरे शोहर की मोबाइल शॉप थी। इसके अलावा वो साथ में इजी लोड का काम भी करता था। उसकी दुकान काफी चलती थी, इसलिए उसने घर में काफी सहूलियात मुहैया की हुई थी। मेरी शादी इसी शख्स के साथ हो गई और मैं इस घर में आ गई। इस घर में उन दोनों के अलावा कोई भी औरत नहीं थी, इसलिए शादी होते ही मैंने घर के सारे काम संभाल लिए। इसलिए मुझे कोई मसला भी नहीं था, क्योंकि यहाँ सिर्फ मेरी ही हुकूमत होनी थी। मैंने सिर्फ 3 लोगों के लिए खाना बनाना था और कोई ज्यादा मुश्किल काम भी नहीं था। मेरा देवर 22 साल का गबरू जवान लड़का था। वो इंतहाई खूबसूरत था और जिम जाकर उसने काफी बॉडी बना रखी थी, लेकिन उसमें एक बुरी आदत थी। वो पूरा दिन घर पर ही बैठा रहता था, कोई काम नहीं करता था और सारा दिन अपने कमरे में ही रहता, जहाँ पर मेरे शोहर ने उसे एक कंप्यूटर लगा कर दिया हुआ था। मुझे यकीन था कि ये भी आजकल के लड़कों की तरह पूरा दिन कंप्यूटर पे बैठ कर गेम खेलता होगा या फिर फजूल किस्म की मूवीज देखता होगा, जबकि मेरा शोहर इतनी मेहनत से काम करता था। मैं इसे कहती थी कि तुम भी दुकान पर जाया करो, लेकिन ये मेरी बात नहीं मानता था। शादी के बाद जब मैं इस घर में आई तो ये मेरी बहुत तारीफें किया करता था। जाहिर है मैं नई नवेली दुल्हन थी। मेरे पास बहुत सारे नए जोड़े भी थे। मैं हर रोज नया जोड़ा पहनती तो मेरे शोहर से पहले मेरा ये जवान देवर मेरी तारीफ कर देता और कहता कि भाभी आज तो आप बला की हसीन लग रही हैं, आप बहुत प्यारी लग रही हैं। जब घर में एक नई दुल्हन आती है तो इस तरह से घर में किसी देवर या जेठ का होना एक नॉर्मल सी बात है और शुरू में हर कोई आपकी तारीफ करता है। लेकिन मुझे मेरे देवर का अंदाज कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। जो बात मेरे शोहर को बोलनी चाहिए थी, जो तारीफ मैं अपने शोहर से सुनना चाहती थी, वो तारीफ मेरा देवर करता था और मेरा शोहर मेरी तरफ इतना ध्यान भी नहीं देता था। खैर दिन इसी तरह गुजरने लगे। एक दिन मैं अपने शोहर से कहा, जो पैसे मुझे इस्लामी और मुंह दिखाई में मिले थे वो सब खत्म हो गए हैं, आप मुझे महीने का कुछ खर्चा दे दिया करें, मैंने अपनी कुछ पर्सनल चीजें लेनी होती हैं। लेकिन मेरे शोहर ने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा कि मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है, मैं बड़ी मुश्किलात से इस घर को चला रहा हूँ। मेरी छोटी सी शॉप है और अब मेरे सामने एक बड़ी मोबाइल शॉप ओपन हो गई है। सारे मोहल्ले वाले वहीं पर जाते हैं। मैं खुद परेशान हूँ कि क्या करूँ। ये पहली दफा नहीं था कि मैंने अपने शोहर से खर्चा मांगा था, इसलिए मुझे थोड़ा सा गुस्सा आ गया और हमारी आवाजें कमरे से बाहर जाने लगी। मैंने कहा कि मुझे नहीं पता, ये सब आपके मसाइल हैं और आपको पता है कि आपने इस घर को किस तरह चलाना है, लेकिन मुझे खर्चा देना आपका फर्ज है। इस बात पर उसने मुझे बहुत सारी बातें सुनाई कि तुम मेरी बीवी हो, तुम्हारा काम मेरा साथ देना है और यहाँ तुम मुझसे हक ले रही हो जैसे मैं कोई गैर हूँ। अगर बात सिर्फ हक लेने की है तो फिर ठीक है, तुम्हारा मेरे साथ क्या काम है। वो इतना कहकर कमरे से बाहर निकल गया। सामने मेरा देवर खड़ा था। मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे। उसने ये सारा मंजर देख लिया। मुझे बहुत परेशानी होने लगी। मैं इस कश्मकश में थी कि ये मुझसे कोई सवाल ना कर ले, लेकिन उसने मुझसे कोई सवाल नहीं किया और अपने कमरे में चला गया। मुझे उस पर भी बहुत गुस्सा आने लगा। मैंने शाम को अपने शोहर से कहा, आपका जवान भाई है, आप उसको काम पर क्यों नहीं लगाते। घर में 2 कमाने वाले हो जाएंगे तो घर के हालात बेहतर हो जाएंगे। मेरा शोहर कहने लगा, ये मेरे माँ बाप का लाडला बेटा था
जब वो इस दुनिया से चले गए। इस दुनिया से जाते हुए उन्होंने मुझसे कहा था कि इसका बहुत ख्याल रखना, इसकी तमाम ख्वाहिशात को पूरा करना। मैं उस पर कोई बोझ नहीं डालना चाहता, नहीं तो ये कहेगा कि माँ बाप दुनिया में नहीं है और बड़े भाई ने मुझ पर जुल्म करना शुरू कर दिया है। अभी तो ये सिर्फ 20-22 साल का है, 24-25 का होगा तो अपना कोई कारोबार कर लेगा, तब तक तुम्हें भी गुजारा करना होगा। मैंने अपने शौहर से कहा कि गुजारा कुछ वक्त का होता है, इतने सालों का नहीं। अगर आप मजबूर हैं तो ठीक है, मैं कुछ देर गुजारा कर लूंगी, लेकिन इतने साल मैं गुजारा नहीं कर सकती। अब तो मैं अपने घर भी नहीं जाती, क्योंकि वहां पर मुझे खाली हाथ जाना अच्छा नहीं लगता और मेरे हाथ हमेशा खाली ही रहते थे। दिन इसी तरह गुजर रहे थे जब एक दिन मैं हैरान हुई। मेरे देवर ने मुझे 10,000 रुपया दिया और कहने लगा, भाभी ये आपके लिए हैं। मैं हैरान रह गई। मैंने कहा कि तुमने ये पैसे कहाँ से लिए हैं? क्या तुम पैसे जमा करते हो? जबकि मुझे पता था कि उसे पैसे जमा करने की आदत नहीं है। वो रोज अपने भाई से पैसे लेता था और रोज के रोज ही सारे पैसे खत्म कर देता था। उसने कहा कि नहीं, मुझे पैसे जमा करने की आदत नहीं है, मैं आपको ये पैसे दे रहा हूँ तो चुप करके रख ले। मैंने कहा कि नहीं, मैं तुमसे पैसे नहीं ले सकती, तुम्हारे भाई को पता चलेगा तो क्या सोचेगा। उसने कहा कि नहीं, भाई को पता नहीं चलेगा, आप सिर्फ ये पैसे रख ले और जल्दी जल्दी मुझे यहाँ से जाने दे। आज मेरा सिक्का ऊपर खड़ा है। ये बात सुनकर मैं हैरान रह गई कि ये किस हवाले से बात कर रहा है। वो जल्दी से कमरे में गया, इस तरह से भागा कि जैसे किसी काम को करने की जल्दी में है। मैंने नोट की तरफ देखा और सोचने लगी कि मुझे ये पैसे रख लेने चाहिए या नहीं, लेकिन मुझे भी जरूरत थी। मेरी कुछ चीजें खत्म हो चुकी थी जो मेरे शौहर की नजर में बिल्कुल फजूल थी, लेकिन उन चीजों की हर इंसान को जरूरत होती है। अगर आप अपने चेहरे पर अच्छा फेस वॉश नहीं लगाते, अच्छे शैम्पू से बाल नहीं धोते और अपनी केयर नहीं करते तो आप जल्दी बूढ़े हो जाते हैं। और मुझे वक्त से पहले बूढ़ा होने का कोई शौक नहीं था। मैंने अपने पास पैसे रख लिए क्योंकि मुझे पैसों की सख्त जरूरत थी। मेरा शौहर मुझे पैसे नहीं देता था और मेरे अब्बू कहा करते थे कि बेटा पैसे आते हुए किसको बुरे लगते हैं। मैं बाजार चली गई और मैंने जरूरत की चीजें ले ली। इसके अलावा मैंने अपने लिए बहुत प्यारी चूड़ियां ली। मैं अपने शौहर को दिखाना चाहती थी और सोचने लगी कि अगर वो पूछें कि तुमने ये पैसे कहाँ से लिए हैं तो मैं झूठ बोल दूंगी और कहूंगी कि मुझे मेरे अब्बू ने पैसे दिए हैं, उन्होंने मुझे ला कर दी हैं। लेकिन इससे पहले कि मेरा शौहर वो चूड़ियां देखता, मेरे देवर ने पहले देख ली और वो मुझसे कहने लगा, भाभी आपकी सफेद कलाइयों में ये चूड़ियां तो बड़ी प्यारी लग रही हैं। मैं अपने शौहर की जुबान से यही सुनना चाहती थी। अब वो कुछ बोलता भी तो मुझे अच्छा नहीं लगना था, क्योंकि मेरे शौहर से पहले मेरा देवर ये बात बोल चुका था। मैंने कहा कि जो तुमने मुझे पैसे दिए थे उन्हीं पैसों से लेकर आई हूँ। उसने कहा कि इसी तरह बस आप अपने लिए अच्छी अच्छी चीजें लेकर आया करें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आप हमारे लिए इतना कुछ करती हैं, पूरे घर को संभाला हुआ है। आपके आने से पहले ये घर नहीं लगता था। आपके आने से पहले हमें किसी भी चीज का होश नहीं था, ना हमें खाने पीने का होश था और ना कपड़ों का। हमें जो मिलता हम पहन लेते। कपड़े गंदे हैं या साफ है हमें इस बात की खबर ही नहीं होती थी। खाना ठंडा है, गर्म है, कच्चा है या पका है, जिस तरह का भी मिलता था हम चुप करके खा लेते थे। मैं उसकी ज्यादा बातें नहीं सुनना चाहती थी क्योंकि मुझे अभी बहुत सारे काम थे। मैं वहाँ से बहाना बनाकर चली आई। अगले दिन फिर ऐसा हुआ कि उसने मुझे फिर 10,000 रुपए दिए और कहने लगा कि भाभी ये रख ले। मैंने कहा कि तुम्हारे पास इतने पैसे आते कहाँ से हैं? तो वो कहने लगा, भाभी आप उस बात को छोड़े, मेरा सिक्का ऊपर खड़ा रहता है। ये पता नहीं किस सिक्के की बात करता था। वो इस बात पर खुद ही हंसने लगा और मुझे अजीब अजीब नजरों से देखने लगा और फिर फटाफट अपने कमरे में चला गया। मैं हैरान रह गई। इसने मुझे फिर से 10,000 रुपए दिए थे। जब से मेरी शादी हुई थी मेरे शौहर ने भी मुझे इतने पैसे नहीं दिए थे, तो फिर ये इतने सारे पैसे कहाँ से लेकर आ रहा था? और अगर इसके पास इतने पैसे थे तो ये अपने भाई को क्यों नहीं देता था? वो बेचारा अपनी दुकान को लेकर इतना परेशान था। मेरा देवर कहने लगा कि आप इन पैसों के बारे में किसी को मत बताना। मुझे पैसे मिल रहे थे तो मुझे भी किसी को बताने की क्या जरूरत थी, लेकिन मुझे बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा था। कहीं ये कोई ऐसा काम तो नहीं करता था जिसकी वजह से बाद में इसको भी पछताना पड़ता और मुझे भी, क्योंकि ये तो पूरा दिन अपने कमरे में ही बैठा रहता था। दिन में एक दफा ही घर से बाहर जाता था, लेकिन वो भी 5-10 मिनट के लिए। इतने सारे पैसे आखिर ये लाता कहाँ से था? जहाँ तक मैंने इसके बारे में सुना था ये कोई इतना जिम्मेदार इंसान नहीं था। इसने सारी जिंदगी ऐसे ही गुजारी थी। घर में छोटा होने की वजह से ये सबका लाडला था। सब खानदान वाले कहते थे कि ये पता नहीं क्या बनेगा, क्योंकि ये इंतहाई गैर संजीदा लड़का था और इतना समझदार भी नहीं था। सब यही कहते थे कि न जाने ये कमाएगा भी या नहीं। लेकिन वो कहते हैं ना कि आप आम खाएं दरख्त नहीं गिरे। मैंने भी यही किया और इसके बारे में सोचना छोड़ दिया। मुझे वो पैसे दे रहा था, मुझे अब इन बातों से कोई लेना देना नहीं था। एक दिन मेरे शौहर ने मेरे पास इतने सारे पैसे देख लिए। मुझे झूठ बोलना पड़ा। मैंने कहा कि मेरी अम्मी ने मुझे पैसे पकड़ाए हैं, लेकिन मेरे शौहर को शक पड़ गया और कहने लगे, तुम्हारी अम्मी तुमसे ज्यादा समझदार हैं, तो वो तुम्हारे पास पैसे क्यों रखवाएंगी? और उनसे कहो कि वो तुम्हारे पास पैसे ना रखवाएं। अगर तुमने कहीं बीच में से खर्च कर दिए तो फिर वो बातें करेंगे कि शायद उसका शौहर उसको पैसे नहीं देता जो ये हमारे पैसे खर्च कर रही है। मेरे शौहर को न सिर्फ मुझ पर शक हो गया था, लेकिन वो शायद कुछ कहना नहीं चाहता था। लेकिन उसे पता चल गया था कि मैं उसे झूठ बोल रही हूँ। मैं काफी शर्मिंदा हुई
और फिर मैंने सोच लिया कि अब मैं देवर से 1 रुपया नहीं लूंगी। मेरा देवर न जाने कहां से पैसे लेकर आ रहा था। आज फिर वो मेरे पास पैसे लेकर आया, लेकिन मैंने पैसे लेने से इनकार कर दिया, जिस पर वो कहने लगा, भाभी आपको ये पैसे लेने होंगे, मैंने आपके लिए ही रखे हुए थे। मैं हैरान होने लगी कि ये मुझे इतने सारे पैसे क्यों देता है, कहीं ये चोरी तो नहीं करता। लेकिन वो तो सारा दिन घर में पड़ा रहता था, तो फिर चोरी कहाँ से करता। एक दिन मैं टीवी लाउंज में बैठी टीवी देख रही थी। टीवी पर एक प्रोग्राम चल रहा था जिसमें एक शख्स एक औरत को बहुत सारे पैसे देता है। एक दिन वो उसके पास आकर कहने लगा कि मैं तुम्हें बिला वजह तो पैसे नहीं देता, मैंने आखिर में अपना मकसद भी तुमसे पूरा करना था। इस ड्रामे में ये दिखाया जा रहा था कि कभी भी किसी से बिला वजह पैसे नहीं लेने चाहिए, क्योंकि बगैर किसी वजह के कोई भी किसी को पैसे नहीं देता। ये बात मेरे दिल में बैठ गई और मैं सोचने लगी कि मेरा देवर चाहे मुझे पैसे देता है, लेकिन है तो मेरे लिए गैर ही, मेरा तो कुछ नहीं लगता। उसके साथ खून का रिश्ता मेरे शोहर का है, लेकिन मेरा तो नहीं ना। और फिर ये मुझे चोरी पैसे क्यों देता है, अपने शोहर के सामने क्यों नहीं देता, और उसको बताने से भी मना क्यों करता है। किसी दिन अगर मेरे शोहर को पता चल गया तो बहुत बड़ा फसाद हो जाएगा। हमेशा उसी बात को छुपाया जाता है जो गलत होती है, इसलिए मुझे कुछ ना कुछ करना चाहिए। मैं इसी बात को सोच रही थी कि मेरा देवर तो पूरा दिन अपने कमरे में बैठा रहता है और कहता है कि मेरा सिक्का ऊपर खड़ा है। जैसे ही वो मुझे ये लफ्ज कहता है तो फटाफट अपने कमरे में चला जाता है। आखिर वो किस सिक्के की बात करता है, ऐसा कौन सा सिक्का है जो खड़ा रहता है। आज मुझे उसका सिक्का चेक करना चाहिए। मेरे शौहर ने कहा था कि तुम्हें उसके कमरे में जाने की कोई जरूरत नहीं है, उसे खाना वगैरह बाहर ही दे दिया करो, और अगर उसे कोई चीज पकड़ानी हो तो बाहर से ही पकड़ा दिया करो, ये इस घर का असूल है। मेरे शौहर की बात भी बिल्कुल ठीक थी, घर में इस तरह का माहौल होना चाहिए। मैं उसके कमरे में नहीं जाती थी और वो मेरे कमरे में नहीं आता था, लेकिन आज मुझे जाकर देखना ही था कि आखिर वो किस सिक्के की बात करता है और इतने सारे पैसे कहाँ से लेकर आता है। मैं अपने देवर के कमरे में चली गई, वो भी अंदर ही था। मैंने हाथ में जूस का ग्लास पकड़ लिया। मैंने सोचा कि अगर वो इस बात पर हैरान हुआ कि आज मैं उसके कमरे में क्यों आई हूँ, तो कह दूंगी कि मैंने जूस बनाया था, तुम्हें जूस देने आई हूँ। और अगर किसी ने भी देखा भी तो मैं यही बहाना बना दूंगी। आखिर हम 3 लोग ही तो इस घर में रहते थे। जब मैं कमरे में गई तो मेरा देवर अपने कंप्यूटर की तरफ मुंह किए बैठा था और मुझे देखकर अचानक से चौंक गया। मैं भी उसे देखकर हैरान थी, क्योंकि मैं देख चुकी थी वो कंप्यूटर पर क्या कर रहा था। अब मुझे पता चला कि वो इतने सारे पैसे कहाँ से लेकर आ रहा था। वो दरअसल घर में बैठकर क्रिप्टो करेंसी और स्टॉक मार्केट का काम कर रहा था। मैं उसे देखकर हैरान रह गई। मुझे देखकर वो धीमे सी आवाज में कहने लगा, भाभी प्लीज भाई को कुछ ना बताना। लेकिन मैं उसके करीब जाकर बैठ गई और मैं उसकी आंखों में देखकर कहने लगी कि ऐसी बात तो तुम्हारे भाई को फौरन पता चलनी चाहिए, ताकि उसको भी पता चले कि उसका भाई कितना अच्छा काम कर रहा है। मेरा देवर अपने कमरे में बैठकर कुछ भी गलत नहीं करता, बल्कि वो ऑनलाइन अर्निंग करता है। और जब भी किसी कॉइन का रेट ऊपर जाता तो वो अपनी जुबान में कहता था कि आज सिक्का ऊपर खड़ा है, क्योंकि वो मुझे सच नहीं बताना चाहता था, इसलिए बस यही बोल देता था। इस तरह उसे पैसे भी मिल जाते थे और वही पैसे निकलवाने के लिए वो दिन में 1 दफा घर से बाहर जाया करता था। फिर वो कहने लगा कि भाभी जब आप अपनी जरूरियात को पूरा करने के लिए भाई से पैसे मांग रही थी, लेकिन वो आपको दे नहीं रहे थे, तो मुझे बहुत बुरा लगा था, क्योंकि आप हमारे पूरे घर को संभाल रही थी, हमारे सारे काम कर रही थी। आपकी जरूरियात को पूरा करना हमारी जिम्मेदारी थी, लेकिन भाई आपको पैसे नहीं दे रहे थे। इसलिए मैंने सोचा कि मैं रोज आपको पैसे दिया करूंगा, क्योंकि आप न सिर्फ मेरी भाभी हैं बल्कि मेरी माँ जैसी हैं। मेरा देवर कहने लगा कि ये काम उसने YouTube से सीखा था और पहले भी इस काम के बारे में अपने भाई से बात की थी और उसे पूछा था कि मैं ये करना चाहता हूँ, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। लेकिन मेरा भाई इस काम को अच्छा नहीं समझता था और वो यही समझता था कि मैं सारे पैसे जाया कर दूंगा, इसलिए उसने मुझे पैसे देने से इनकार कर दिया। इसलिए भाभी मैंने आपसे कहा था कि आप भाई को मत बताना। मैंने वादा कर लिया कि मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन मैंने उसको शाबाश दी कि ऑनलाइन अर्निंग करना कोई बुरी बात नहीं है और आजकल तो हर कोई अपने घर में बैठकर पैसे कमा रहा है। उस दिन के बाद मेरी सोच मेरे देवर के मुतालिक चेंज हो गई और मैं अपने देवर का बहुत ख्याल रखने लगी। वो तो मुझे अपनी बड़ी बहन समझता था और मेरे लिए वो छोटे भाई जैसा ही था। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने ये बात अपने शोहर को बता दी। मेरे शोहर को ये सुनकर बहुत खुशी हुई। एक दिन मेरा देवर बहुत सारे पैसे लेकर आया, वो पैसे लाखों में थे, और कहने लगा, भाई मैंने सोचा था कि मैं जिस दिन इस काम से अमीर हो गया मैं सारे पैसे आपके सामने रखूंगा। ये ले सारे पैसे, आप इन पैसों से जो मर्जी करें, आप मेरे बड़े भाई हैं और बाप की जगह हैं। खुशी से मेरे शोहर की आंखों में आंसू आने लगे। इसके बाद मेरे शोहर ने अपनी दुकान बेचकर इसी काम में पैसे लगा दिए और आज हमारे पास अपना बहुत बड़ा घर है और गाड़ी भी। इस स्टोरी से हमें ये सबक मिलता है कि कभी कभी हमें रिस्क लेना चाहिए। अगर हम उसमें कामयाब हो जाएं, तो हम रातों रात अमीर हो सकते हैं।